और अरब के रेगिस्तान में परमाणु महायुद्ध की आहट सुनाई दे रही है। वार्ता के तमाम रास्ते फेल होने के बाद अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फाइनल प्रहार की तैयारी में। सिचुएशन रूम में हुई सीक्रेट मीटिंग के बाद अमेरिका अब ईरान के परमाणु ठिकानों पर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकता है, लेकिन इस बार चुनौती बड़ी है। बंकर बस्टर बमों के नाकाम होने के बाद अमेरिका पहली बार अपनी घातक रोबो आर्मी को मैदान में उतारने का ब्लूप्रिंट बना रहा है। मकसद साफ है, ईरान से संवर्धित यूरेनियम छीनना और होर्मुज की घेराबंदी तोड़ना। क्या ट्रंप का यह दांव गेम चेंजर साबित होगा या ईरान के काउंटर अटैक से पूरे मध्य पूर्व में महाविनाश आरंभ हो जाएगा? इसी पर देखिए हमारी ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पहला विकल्प है फिर से वार्ता की कोशिश की जाए। दूसरा विकल्प है युद्ध विराम को लंबा खींचा जाए। तीसरा विकल्प है ईरान पर फाइनल प्रहार किया जाए। ईरान को किसी भी कीमत पर न्यूक्लियर बम नहीं बनाने देंगे। अमेरिका जल्द ही स्पेशल ऑपरेशन शुरू कर सकता है। इसके लिए सिचुएशन रूम में एक सीक्रेट मीटिंग होनी है। ट्रंप मीटिंग में ईरान के भविष्य पर फैसला करेंगे। मीटिंग में राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के सदस्य और अमेरिकी सेना के कमांडर शामिल होंगे। सबसे अहम मुद्दा होगा कि कैसे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म किया जाए। पेंटागन रोबो आर्मी को ऑपरेशन यूरेनियम के लिए लगा सकता है। ईरान में अमेरिका का स्पेशल ऑपरेशन कभी भी शुरू हो सकता है, जिसे काफी दूर कमांड रूम से ऑपरेट किया जाएगा। 450 किलो यूरेनियम पर यूएस की नजर है, जिस पर वो कब्जा करने की तैयारी कर चुका है। इसके लिए जो प्लान है उसके मुताबिक परमाणु ठिकानों पर रोबो फोर्स पहुंचेगी और वहां अपने मिशन पर काम शुरू कर सकती है। रोबोट की फौज टनल पैसेज तक पहुंचाएंगे और सबसे पहला टास्क वहां से मलबा हटाना है, जहां यूरेनियम दबा हुआ है। मिशन के अगले हिस्से में अंडरग्राउंड फैसिलिटी में रोबोट घुसेंगे और अंदर पहुंचते ही यूरेनियम सिलेंडर को कब्जे में लेंगे, जिसमें 450 किलो संवर्धित यूरेनियम हो सकता है। इसके बाद यूरेनियम को बाहर निकालने का जिम्मा भी उन्हीं के पास है। रोबो फोर्स को इसलिए लगाया गया है कि उन पर बंकर बस्टर का भी असर नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका मलबा हटाने में एक बार फिर बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे में रोबोट पर रेडियोधर्मी रिसाव का भी खतरा नहीं है। खास बात यह कि ऑपरेशन पूरा नहीं हुआ तो भी जोखिम नहीं है। रोबो सोल्जर को वही दफन करके सबूत भी मिटा देगा अमेरिका। और ईरान के हमले से इजरायल में बड़ा संकट पैदा हो सकता है, क्योंकि ईरान ने धमकी दी है कि वो डिमोना टाउन पर मिसाइल स्ट्राइक कर सकता है, जिससे इजरायल के नेगेव एटमी सेंटर की दूरी 13 किलोमीटर है। डिमोना की आबादी 40,000 है। इसी दौरान नेगेव एटमी सेंटर से 30 किलोमीटर दूर पड़ने वाला अराद टाउन भी टारगेट पर है, जिसकी आबादी 30,000 है। अब एटमी सेंटर पर हमला हुआ तो रेडिएशन फैलने का खतरा है। अराद टाउन, जिसकी आबादी 30,000 है, यहां भी खतरा है, और अगर रेडिएशन फैला तो फिर खतरा सब पर आएगा। एटमी सेंटर पर हमला हुआ तो रेडिएशन फैलने का खतरा है, क्योंकि ईरान दोनों टाउन पर हमला कर सकता है। इस हमले से रेडिएशन फैलने का डर है। एटमी प्लांट से 30 से 40 किलोमीटर दूर तक रेडिएशन फैल सकता है। दोनों टाउन तक रेडिएशन पहुंच सकता है, जहां रहने वाले 70,000 लोगों की जिंदगी पर खतरा मंडरा रहा है।